तो दोस्तों स्वागत है सब लोग का एक और नई बैटल थ्रू द मिस्ट की वीडियो के अंदर में। और अब तक की वीडियोस में मैंने आप लोग को बता दिया था कि कैसे शोयन गुयाओ की वहाँ पे फाइट होती है और उसके अंदर में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिस वजह से अगर हम लोग उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने इस वीडियो के अंदर में आपको बता दिया था। इसके बाद ही उसी अडल्ट सेरेमनी के अंदर जैसे ही शोयन गुयाओ की फाइट खत्म होती है तो शूनर ने वहाँ पर अपने डिवाइन ब्लड लाइन को अवेकन करा दिया। इसके साथ साथ उसने रेनबो गोल्ड क्लाइंट टैटू को भी ऑब्टेन कर लिया। फिर उसके बाद ही हम लोग को एक मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पे शोयन लिटरली खुद के ससुर जी यानी कि गू क्लैन के पैट्रियार्क गू वान से मिलता है और उन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही वल्गर बातें हो गई। मतलब गू वान जाके शोयन से कहता है कि तुम शूनर के साथ में वो कांड मतलब मत करना, क्यों नहीं करना उस बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप लोग जाके इसे चेकआउट कर लो। इसी दौरान जैसे उन लोगों की बातचीत हो रही थी तभी वहाँ पे शूनर अपीयर हो गई। अब शूनर वहाँ पर आकर बताती है कि गू क्लैन के अंदर में सभी एल्डर्स वहाँ पे प्लान बना रहे थे कि तुम्हें हेवनली टॉम के अंदर नहीं जाने देंगे। शो क्लैन की 2 सीट्स कई सालों से यहाँ पे रिजर्व रहती थी लेकिन गू क्लैन वाले बार बार उसके अंदर में सफर करते थे। लेकिन इस दौरान मैंने जाके वहाँ पे तत्काल में बुकिंग्स करा दी है, वो भी 2-2, एक मेरे लिए एक तुम्हारे लिए। इसी के साथ साथ शेन वहाँ पे बताता है कि मैं अभी अभी तुम्हारे पिता से मिला। तो वहाँ पे शूनर रिप्लाई करती है मैं अपने बाप को नहीं पहचानूंगी, मैंने देख लिया था तुम दोनों को एक साथ। जिसके बाद वो वहाँ पे पूछती है कि आखिर किस बारे में वो बात करने आए थे। तो शोयन वहाँ पे कहता है कुछ खास नहीं था, वो लोग हमारे बारे में कुछ बात नहीं करने आए थे। जिसके बाद शोयन शूनर के कानों के पास पहुंचकर उसके कान में कुछ खुशफुसाता है जिसे सुनने के बाद वहाँ पे शूनर उसे रोक देती है। अब तुम लोग कमेंट करके बताओ कि वो वहाँ पे क्या खुशफुसा रहा था। इस बात को सुनकर शूनर वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा रही थी। तभी शोयन अपने हाथों को बढ़ाकर उसकी कमर की तरफ से खींच लेता है। खींचने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ में लिपटे पड़े थे, कुछ कर नहीं रहे थे। तभी वहाँ पे गू वान हवा में खड़ा होकर देख रहा था उन लोगों को और बस एक ही चीज कहता है शाओशुआन यू आर स्टिल द सुपीरियर वन। मतलब शाओशुआन तुम अभी भी बेस्ट हो। और मुझे एक चीज समझ नहीं आया कि यहाँ पे उसने शाओशुआन को किस तरीके से बेस्ट बताया, इन टर्म्स ऑफ पावर या फिर शोयन की इन हरकतों को देख के उसने कह दिया कि शाओशुआन तुम अच्छे थे। इसके बाद ही शूनर वहाँ पे बताती है कि अभी हेवनली टॉम को खुलने में 2 दिन बाकी है, तो अभी 2 दिन आप काफी ज्यादा आराम करिए। इसी दौरान वहाँ पे शोयन भी इस बात के लिए राजी हो गया। जिसके बाद शूनर चली जाती है। इन 2 दिनों तक वहाँ पे शोयन के पास में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं आई। तुम लोगों को पता होगा कि जब से शोयन गुरिन के अंदर में आया रोज कोई ना कोई आके उसके साथ लफड़ा कर लेता था। लेकिन जब से शोयन ने गुयाओ को हराया उसके बाद किसी की भी औकात नहीं थी। सभी लोग बस यही सोच रहे थे कि ये लौंडा हमारी औकात के बाहर जा चुका है, मतलब इससे लड़ना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। जिस वजह से कोई भी शोयन को परेशान करने नहीं आया। और 2 दिन जैसे ही बीतते हेवनली टॉम के खुलने का टाइम आ चुका था तो सभी लोग क्या करते हैं, बॉयफ्रेंड जाते हैं गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सीन उल्टा हो रहा है, गर्लफ्रेंड आ रही है बॉयफ्रेंड को उठाने के लिए। वो शोयन के पास में आती है और उसे लेके जाती है उसी यूनिकॉर्न के ऊपर में जिसके ऊपर में वो उड़ती हुई नजर आई। उसी के ऊपर में बैठ के वो दोनों पहुंच जाते हैं गूस सैक्रेड माउंटेन्स के अंदर में। इसी दौरान वहाँ पे शूनर उसे बताती है कि एक्चुअली में ये जो हेवनली टॉम्ब है वो गू रिम के अंदर गूस सैक्रेड माउंटेन्स के काफी ज्यादा डीपर रीजन्स में ओपन होने वाला है, तो हम लोग को वहाँ पर जाना पड़ेगा। और जब वो दोनों उस यूनिकॉर्न के ऊपर में ट्रैवल कर रहे थे तब वहाँ पे शूनर बताती है उस हेवनली टॉम्ब के बारे में। वो बताती है कि वो जो हेवनली टॉम्ब है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है और उसके अंदर में कई सारे पावरफुल एनर्जी स्पिरिट्स पाई जाती है। इस बात को सुनकर वहाँ पे शोयन हल्का सा चौंका कि ये आखिर ये होता क्या। तो वहीं पर शूनर बताती है कि कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स जो कि ऑलमोस्ट पीक दोजुन या फिर दोजुन कल्टीवेशन को पोजेस करते थे, वो लोग जब मर जाते हैं तो उनकी स्पिरिट भी पूरी तरीके से वहाँ पे डिवोर हो जाती है और वो लोग एक तरीके का एनर्जी फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं। मतलब ना तो वो सोल रहे, मतलब ना तो वो किसी तरीके के सोल स्पिरिट रही, ना तो वो किसी तरीके की बॉडी को पोजेस करते हैं, बल्कि वो किसी तरीके की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उनके पास में कभी कभी खुद की इंटेलिजेंस भी होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनके पास में नहीं होती, बट अगर कोई ज्यादा पावरफुल है तो उनके पास में इंटेलिजेंस होगी। इसके अलावा शूनर ने बताया कि इन सभी एनर्जी स्पिरिट्स के पास में खुद की कल्टीवेशन रैंकिंग्स होती है। मतलब फर्स्ट लेवल का जो हेवनली टॉम्ब होगा उसके अंदर में हम लोग को ऑलमोस्ट 3 स्टार दोजुन के एनर्जी स्पिरिट्स नजर आएंगे। इसके अलावा सेकंड लेवल के अंदर में 3 to 8 स्टार तक के नजर आ सकते हैं। उसके बाद थर्ड लेवल के अंदर में पीक दोजुन तक, इनफैक्ट कभी कदा बैंशन तक अपीयर हो सकते हैं। और तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, शोयन को ये सभी के सभी कैटेगरीज वाले मिलने वाले हैं। जैसे शूनर इन सभी चीजों को एक्सप्लेन कर रही थी उसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं उसी गू सैक्रेड माउंटेन्स के डीपर रीजन्स के अंदर में, जहां पर पहले से ही एंशिएंट क्लैंस के बाकी के सबऑर्डिनेट्स वगैरह अपीयर हो चुके थे। और वहां पहुंचते शोयन सबसे पहले किसे नोटिस करेगा, बस तुम लोग गेस करो। नहीं कर पाए, मैं बताता हूँ। हॉल ऑफ सोल्स के हुन या को उसे वो देखता है एक तिरछी नजर से, वो दोनों एक दूसरे को देखता है और निगाहों में निगाहों में उन लोगों ने एक दूसरे को धमकी दे दी। और उसे देखते हुए शोयन सोचता है कि मैंने अभी गुयाओ के साथ में फाइट किया, उसकी जो पावर्स थी वो टेरिबल लेवल पर थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि होनिया की जो पावर्स होगी वो भी ऑलमोस्ट गुयाओ के बराबर हो सकती है। मतलब हेवनली टॉम्ब के अंदर में मुझे इससे संभल के रहना पड़ेगा। और शोयन यहाँ पे सोच रहा है कि उसकी पावर्स ऑलमोस्ट गुयाओ के बराबर है। तुम लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि होनिया शायद से गुयाओ के
मुकाबले थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि हॉलो सोल्स वाले कुछ अलग तरीके के इविल मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं खुद के कल्टीवेशन के लिए, और मे भी कि वो कहीं गुयाओ से ज़्यादा पावरफुल लिख जाए। लेकिन दोनों की कल्टीवेशन 8 स्टार है। कमेंट जरूर करना कि कौन लगता है तुम्हारे अकॉर्डिंग। इसके बाद शूनर वहाँ पे एक एक करके सभी के सभी एंशिएंट क्लैंस के साथ में इंट्रोड्यूस कराती है शुयन को। एक्चुअली में वो वहाँ ले जाके इंट्रोड्यूस नहीं कराती, बस दूर से बोलती है साउथ ईस्ट पार्ट में जो क्लैन नजर आ रहा है वो एक्चुअली में याओ क्लैन है। इसके साथ साथ उसने बताया कि ईस्टर्न साइड में जो क्लैन नजर आ रहा है वो हम लोग का ली क्लैन है, जिसके मेन लीडर यहाँ पे मंग तियानची है। और सबको याद है कि मैंग तियानची कौन है, हमारे जिनान एकेडमी के हेड मास्टर, और काफी कूल है ये लौंडा। इसके बाद ही उसने ये भी बताया कि वेस्टर्न साइड के अंदर में जो नजर आ रहा है वो एक्चुअली में शी क्लैन है। इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि इससे हम लोग किसी भी पावरफुल माउंटेन बीस्ट के फिजिकल स्ट्रेंथ से कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ उसने ये भी बताया कि इस दौरान यहाँ पे लिन क्लैन नहीं आया, जिस वजह से उनकी जो सीट्स है उसे हम लोग मजे लूटेंगे। मतलब शाओ क्लैन का जो सीट है वो तुम्हारे मिल जाएगा, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा 4 सीटें हैं गू क्लैन की और लिन क्लैन की, उसके मजे गू क्लैन वाले लूटने वाले हैं। इसके साथ साथ शूनर ने वहाँ पे ये भी बताया कि ली क्लैन के मंग तियानची यहाँ पे सिर्फ आए हैं। एक्चुअली में उन्हें कभी भी अलाउ नहीं किया जाए कि वो इस हेवनली टॉम के अंदर एंटर करे, क्योंकि इसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ यंगस्टर्स ही एंटर कर सकते हैं। और मुझे अभी भी एक चीज़ समझ नहीं आई, ये लोग काहे के यंगस्टर्स, सबके सब 30 साल के हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 28 से लेके 30 के आसपास होंगे। और 28 से 30 साल की उम्र में यहाँ पर हमारे दोस्त शादी करके बच्चे पैदा कर देते, वो भी 4 ये लोग अभी भी यंगस्टर्स हैं। आई डोंट नो, तुम लोग अपनी राय फेल देना। जैसे शोए ने शी क्लैन के रिगार्डिंग सुना, उसी दौरान वो कुछ कहने जा रहा था, तभी सडनली वहाँ पे हेवनली टॉम की जो ओपनिंग थी वो वहाँ पे पूरी तरीके से खुल जाती है। इसी दौरान वहाँ पे एल्डर टोंग शुआन अपीयर होते हैं और वो सभी लोगों को रूल्स बता देते हैं। बेसिकली यहाँ पे किसी भी तरीके का रूल नहीं था, बस सबको एक ही चीज़ कहा गया कि इसके अंदर की जो टाइम है वो स्लो चलेगी। मतलब तुम लोगों को तकरीबन 3 साल लग जाएंगे उस हेवनली टॉम को एक्सप्लोर करने में, लेकिन बाहर सिर्फ और सिर्फ आधा साल ही बीतेगा। इसके अलावा उसने कहा कि इसके अंदर में हर एक एंशिएंट क्लैन से सिर्फ 2 ही सबऑर्डिनेट्स एंटर कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा घुसने की ट्राई मत करना, वरना काफ़ी भारी जुर्माना तुम लोगों को चुकाना पड़ सकता है। और खुद के गूगल लाइन से 5 लोग कल्टीवेटर्स को भेज रहे, तब वो लोग नहीं सोच रहे थे नेपोटिज्म और कुछ नहीं। इसके बाद ही सभी लोग एक एक करके एंटर करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान शुयन ने एक ऐसे कल्टीवेटर को देखा जिससे उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब वो एक्सपेक्ट करे ना करे, मैंने तो कर लिया था। उसने सोचा था कि गू क्लैन से एक्चुअली में गू या वहाँ पर एंटर करेगा, लेकिन वहाँ पे एंटर करने वाला कोई और निकला जो कि था गूजन। और यहाँ पर शुयन कुछ ज़्यादा चौंकता नहीं है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में गू याओ मार खा चुका है, जिस वजह से वो एक भारी रिट्रीट में है। मतलब इस दौरान वो इसके अंदर में एंटर नहीं करेगा। उसके अलावा बाकी की जो 3 जनरल्स हैं वो लोग काफ़ी बड़ी हस्ती है, मतलब हेवनली टॉम के अंदर में उसे तो नहीं आने देंगे। तो फिर बचा कौन? हम लोगों का कमांडर्स लोग में से एक आदमी गूजन को देख के शुयन वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं चौंकता, क्योंकि अगर गू याओ रिट्रीट में तो गूजन के अलावा कोई और बेस्ट ऑप्शन पूरे गू क्लैन के अंदर में था ही नहीं। क्योंकि शुयन को ऐसा लगता है कि गूजन जो है वो गू याओ के मुकाबले ज़्यादा बेटर है, और मुझे भी लगता है। इसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। क्योंकि शुयन ने वहाँ पर सोचा कि एक्चुअली में गू याओ जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, उसके पास में कई सारी एबिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन हमेशा कभी भी स्ट्रेंथ मैटर नहीं करती। एक्चुअली में गूजन जो है उसकी जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा काम है, और वो किसी भी सिचुएशन को काफ़ी आसानी से हैंडल कर सकता है, क्योंकि वो कभी भी जल्दी पैनिक नहीं होता, कभी भी गुस्सा नहीं होता। जिस वजह से गूजन का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा था, और मुझे भी ऐसा लगता ही है। लेकिन अगर वहीं पर गू याओ की बात करें, उसके पास में पावर्स तो है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो सकता है, किसी भी चीज़ पे जल्दी चिड़चिड़ा आता है, और उसके पास में वो कायम माइंड नहीं है जिससे वो किसी भी सिचुएशन को काफ़ी आसानी से हैंडल कर सके। जिस वजह से गूजन इन फ्यूचर चल के आसानी से गू याओ को सरपास कर देगा, और ये चीज़ शुयन को भी लग रही थी और मुझे भी लग रहा था। जैसे ही उस ओपनिंग के अंदर में सभी लोग एंटर कर चुके थे, तो सबसे लास्ट में शूनर और शुयन करते हैं। तो वहाँ पे शूनर बता दी है कि हमें एक साथ एंटर करना पड़ेगा, वरना ये जो टेलीपोर्टेशन एरिया है वो अलग अलग जगह पे सभी कल्टीवेटर्स को टेलीपोर्ट कर देती है, जिस वजह से हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो शुयन मौका क्यों छोड़े, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के दोनों एंटर कर जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों अलग नहीं होते, एक साथ वहाँ पे अपीयर होते हैं। अपीयर होने के बाद शुयन वहाँ पे महसूस कर पा रहा था कि उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज थी हेवनली टॉम की, वो गू क्लैन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डेंसर थी। मतलब तुमने ऑलरेडी सुना होगा कि सेंट्रल प्लेन्स के मुकाबले गू क्लैन के अंदर में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो ज़्यादा डेंस है, लेकिन हेवनली टॉम के अंदर में वो गू क्लैन से भी ज़्यादा डेंस है। मतलब कोई भी कल्टीवेटर उसके अंदर में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स उठा सकता है। इसके साथ साथ शुयन वहाँ पे सोच लिया था कि मैं इसके अंदर में कल्टीवेशन तो भरपूर करूँगा, ताकि मेरी कल्टीवेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाए। इसी दौरान वहाँ पे शूनर पूछती है कि आखिर आपके प्लान्स क्या है। तो शुयन वहाँ पे कहता है कि मैं इतने सालों बाद अपने दद्दू के पास में जा रहा हूँ और उनकी ताबूत यहाँ पर है, तो मैं अपने दद्दू से ना मिलूंगा और किससे मिलूंगा। इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर कहती है कि मैं भी दादा ससुर से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, तो हम लोगों को उसके लिए 3rd लेवल पे जाना पड़ेगा, और 3rd लेवल पे जाने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, तकरीबन 4 से 5 महीने। तो उसके लिए हम लोगों को धीरे धीरे ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ शूनर ने वहाँ पे बताया कि हम लोग यहाँ पे उड़ नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हम लोग की दो की काफ़ी जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाएगी।
जिस वजह से हमें चलकर ही ट्रैवल करना पड़ेगा। और शोइन के लिए काफ़ी अच्छा मौका है कि वो लोग तकरीबन 3 साल उसके अंदर में बिताएँ और वो भी पैदल चलते-चलते। काफ़ी अच्छा रोमांटिक मोमेंट होगा, हाथ में हाथ थामे पैदल चलते-चलते। समझ गए? हाँ, पता तुम लोग समझ गए। जैसे ही वो दोनों वहाँ पे ट्रैवल करना शुरू करते हैं, उसी दौरान वहाँ पे एक एनर्जी स्पिरिट अपीयर हो जाती है, जिसकी पावर्स कुछ ज़्यादा नहीं थी। इस एनर्जी स्पिरिट को देखकर वहाँ पे शुनर बताती है कि ये जो एनर्जी स्पिरिट्स है, इनकी भी ग्रेडिंग्स होती है। वो भी 1 से लेके 9th ग्रेड तक बिलोंग करते हैं। मतलब फर्स्ट ग्रेड वाला 1 स्टार दोजून, सेकंड ग्रेड वाला 2nd स्टार दोजून और उसके बाद अप टू 9 स्टार दोजून के आसपास ये लोग जाते रहेंगे। और अभी इनके सामने जो अपीयर हुआ था वो एक्चुअली में एक 2nd ग्रेड का एनर्जी स्पिरिट था। मतलब उसकी कल्टीवेशन कितनी होगी? 2 स्टार दोजून। जिस वजह से शूरा ने एक ही झटके में कुछ एनर्जी वहाँ पे छोड़ी और एक ही झटके में वो 2 स्टार दोजून मर गया। अब तुम लोग अंदाज़ा लगा के बताओ कि शूनर की कल्टीवेशन कितनी हो सकती है? मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है 9 स्टार दोजून। तुम लोग कमेंट कर दो। इसे मारने के बाद ही वो दोनों प्रेमी और प्रेमिका आगे का सफ़र को तय करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग आगे का सफ़र अगली वीडियो में बताएंगे। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है।